हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ये मेरा ब्लॉग है भाई दूज का। तो यहाँ पे मेरी दोनों परी कर रही हैं कान्हा का टीका, कान्हा का तिलक कर रही हैं दोनों। और कितने आराम से बैठी हैं। और परी ने तो काजल लगा के हालत ख़राब कर रखी है। पहले कान्हा का टीका किया, फिर उसके बाद उसने अपने बड़े भाई का टीका किया, दोनों बहनों ने। क्योंकि मतलब अभी टाइम था 6 बज रहे थे सुबह के। सर फोड़ रहा है नारियल से। तो सुबह 6 बजे का टाइम था, तो ये टीका कर रहे हैं। क्योंकि अब आज हम जा रहे थे अपने गांव भाई दूज वाले दिन। पहले से ऐसा कुछ प्लान नहीं था, तो एक दिन से ही मतलब तुरंत ही प्लान बना, एक दिन में ही, दूज से पहले दिन। तो बुला बुला के तिलक कर रही है। तो दोनों बहनों ने भाइयों का टीका किया। तो वो पीछे फ़ोन देख रहा है, वो तो अपने फ़ोन देखने में ही बिज़ी है। तो मेरे हो रखा है ज़ुकाम बहुत तेज़, आवाज़ थोड़ी चेंज है। तो परी को बता रहे हैं कि ऐसे करनी है, ऐसे करना है। परी नारियल दे रही है अपने भाई को, पैर छू दिए। तो ये वीडियो पता नहीं किसने बनाई थी, मैं कपड़े पहन रही थी उस वक्त। कैसा प्यार हो रहा है भाई बहन का। भाई बहन के प्यार की तो बात ही अलग है। यूबी को परी ने सिंदूर वाली बर्फ़ी खिला दी थी, उसे पता नहीं था उसमें सिंदूर लगा था। तो अभी हम घर से निकल पड़े थे तैयार होके। तो ये घर से मतलब रास्ते का व्यू है। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की। तो यूवी भी साइड में बैठा है। तो मैंने सूट पहना था, सूट पहन के गई थी मैं, साड़ी पहनी नहीं थी मैंने। क्योंकि ऐसा पहले से कुछ प्लान नहीं था। पहले से प्लान होता तो कुछ तैयारी करती। तो खेत खाली पड़े हैं साइड में, कितने अच्छे लग रहे हैं। अब इनमें बुवाई चली हुई है, सरसों बोई जा रही है खेतों में। तो फिर मैंने क्या मतलब सूट ही पहन लिया, कुछ दिमाग जोर नहीं डाला दिमाग पे, तो सूट ही पहन के चले गए। फिर यहाँ पे तो हम पहुँच चुके थे भरतपुर के टोल टैक्स पे। तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी रिकॉर्डिंग करी। क्यों हम 8 बजे निकले थे घर से। तो रास्ते में हम मतलब 9 बजे भरतपुर पहुंच चुके थे, 9:30 बजे भरतपुर पहुंच गए थे। तो रास्ते में मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। मतलब एकदम से प्लान बना तो फिर दिमाग ऐसा ही ऐसा चल रहा था, आउट सा, बहुत दूरी पे है। तो आप लोग रास्ते के मज़े लीजिए। फिर उसके बाद अभी हम कहाँ पहुँच गए थे, पता नहीं कहाँ का व्यू है ये। हाँ हाँ, हम पुल के ऊपर थे, आगरा का पुल है। आगरा पहुँच गए थे। तो मैंने आगरा के पुल की ये वीडियो रिकॉर्ड करी। अब हम पहुँच गए अब कौन खोले। तो ये रास्ता मेरे गांव की तरफ जाता है, थोड़ी दूर पर ही है मेरे घर से। फिर उसके बाद हम घर पहुंच गए थे। यहीं से मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। तो हम लोगों ने टीका कर दिया था भाई का। मतलब जो भाई कैमरे में नहीं आते हैं उनका टीका मैंने कर दिया था। और खाना भी खा लिया था, क्योंकि भूख लगी थी बहुत तेज़। तो हमने 12 बजे मतलब 11:30 बजे हम घर पे पहुंच गए थे। उसके बाद फिर हमने खाना खाया था। मम्मी ने बना के रखी थी कचौड़ी आलू की, मेरी फेवरेट, और पूड़ी सब्जी रायता। तो पेट भर के खाना खाया पहले मैंने। फिर उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी। फिर दिन में भाभी ने बनाई थी चाय, मैं तो नहीं पीती हूँ, मेरी दीदी के लिए बनाई थी। तो हमने चाय पी, मतलब मैंने नहीं, दीदी ने पी। तो फिर उसके बाद मेरे भाई गए थे अपनी ससुराल, हमसे पहले ही निकल गए थे वो, इसी वजह से कि हम जा रहे हैं इतनी दूर से। तो फिर वो खाली खाली रहेंगे, तो इस वजह से बेचारे बहुत
पहले ही निकल गए थे। फिर क्या हुआ, रास्ते में मतलब आगरा में आगे उनको बहुत सारा ट्रैफिक मिला तो बहुत लेट हो गए थे। तो यहाँ पे 7:30 बजे मतलब 7 बजे घर पहुँचे थे भाई। तो फिर उन्होंने कपड़े वपड़े चेंज किए, तो फिर उसके बाद हम दोनों बहनों ने टीका किया। तो यहाँ पे मेरी बड़ी दीदी कर रही है टीका भाई का। ये मेरे पहलवान भाई हैं, चौथे नंबर के हैं ये। तो यहाँ पे दीदी ने पान खिला दिया। लेट हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे, सर में दर्द हो गया था और रास्ते में ऐसे ही, क्योंकि ट्रैफिक में तो परेशान हो ही जाते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे टीका कर रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ, मैंने कहा मेरे को मिठाई खिलाने नहीं दी, पहले से ही पान खिला देती है ऐसे, मतलब मेरे को मिठाई खिलाने नहीं दी, पहले से ही पान खिला के दूर हो जाती है दीदी। तो मैंने खूब सारी मिठाई खाई थी, क्योंकि अच्छी लगती है मेरे को मिठाई। क्या शर्माना, वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं, सब चलता है। तो बोल रही थी मम्मी वैसे ही मुँह से लगा दे। फिर उसके बाद मतलब हम दूसरे दिन निकल गए थे भाई दूज से दूसरे दिन ही हम यहाँ पे घर के लिए आ गए थे। तो ये रास्ते का है। हम मतलब मैंने साड़ी पहनी थी, भाभी ने ये साड़ी दी थी मेरे को, तो मैंने यही साड़ी पहन ली, क्योंकि कपड़े मैं लेके गई नहीं थी, बस सूट पहन के गई थी। तो उधर से मैं साड़ी पहन के आई। तो हम रास्ते में भाई का वेट कर रहे थे, भाई आ रहा था, यहाँ पे ड्यूटी करते हैं मेरे भाई। तो वो वेट कर रहे थे भाई का आने का। गाड़ी खड़ी थी हमारी यहीं पे, तो मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग यहाँ पे करी। तो जो यहाँ के लोग होंगे वो शायद इस जगह को पहचान लेंगे, आगरा में ही है यानी। तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मार्केट था। भाई दूज वाले दूसरे दिन भी बहुत सारी भीड़ थी रास्ते में, क्योंकि मतलब दूज वाले दिन जाने की भीड़ और दूज से दूसरे दिन आने की भीड़। तो ये गाड़ी बैक कर रहे थे, भाई बोल रहे थे मैं पीछे खड़ा हूँ, तो फिर वहाँ पे हम गाड़ी लेके जा रहे हैं पीछे पीछे। तो यहाँ पे गाड़ी बैक कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद भाई यहाँ पे आ गए थे, तो फिर उन्होंने कुछ लिया, तो मतलब गाड़ी खड़ी कर दी हमने। गाड़ी खड़ी करके फिर वहाँ पे और वेट किया, क्योंकि कुछ काम था यहाँ पे, कुछ ले रहे थे, तो इस वजह से गाड़ी को खड़ा करके फिर यहाँ पे माता रानी का मंदिर था, तो मैंने उसका वीडियो बनाया, क्योंकि यादें अच्छी लगती हैं, यादें होती हैं। तो हम यहाँ पे रुके थे, ब्लॉगिंग में बस यही होता है। तो ब्लॉगिंग का असली मतलब यही होता है कि हम मतलब कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो हमेशा रिकॉर्ड रहता है, यादें बनी रहती हैं। तो मन नहीं लग रहा था एक दिन से दूसरे दिन आने का, क्योंकि इतने दिन में जाओ तो फिर दूसरे दिन आओ, तो फिर ये दूसरे दिन की वीडियो घर पे आ करके वही काम चालू हो गया। तो मैं यहाँ पे कंबल धो रही हूँ, घर की साफ़ सफाई स्टार्ट हो गई, कलर पेंट होगा, क्योंकि नेक्स्ट मंथ है मेरे देवर की शादी, तो इस वजह से। सो ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छे ब्लॉग के साथ।